हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ए आंधिया ए बिजलियां पीठ पे सवार है। तू आ कदम मिलाकर चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लाएं जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत में यकीन कर। हमारे सारे कार्यों का संचालन मानव मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है और इसको मनोविज्ञान के टर्म में 3 वर्गों में हम क्लासिफाई करते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा कोट्स है कि शॉर्ट माइंड डिस्कस ऑन पीपल, एवरेज माइंड डिस्कस ऑन इवेंट्स एंड ग्रेट माइंड डिस्कस ऑन आइडियाज। आज इलेक्शन के रिजल्ट का दौर है और इस समय में आप माइंड के आधार पे अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास समाज में रह रहे अपने दोस्तों को क्लासिफाई कर पाइएगा तो वह 3 माइंड के कैटेगरीज में कहाँ पे लाई करते हैं, मतलब कि वह किस माइंड से, उनका माइंडसेट अभी का क्या है। तो अभी जो मैंने इंग्लिश में बतलाया उसको हिंदी में शॉर्ट माइंड्स डिस्कस ऑन पीपल, जो छोटे दिमाग होते हैं यानी संकीर्ण विचारधारा वाले लोग, जो जीवन के मूल्य उद्देश्यों को शिक्षा के व्यापकता से, गंभीरता से, दर्शन की बातों से या यूँ कहे तो समझने से काफ़ी दूर हैं, वो लोगों पे चर्चा करते हैं कि यहाँ पे इसने यह कर दिया, यहाँ पे वह आगे, यह पीछे, यहाँ पे यह गलती हुआ, इनसे उनसे अच्छा हुआ। मतलब कि यदि हम लोग पे चर्चा करें तो समझिएगा कि वह माइंड जो लाई कर रहा है वह शॉर्ट माइंड्स की कैटेगरी में है। अब कहिएगा कि आपके यहाँ पे एक विचार का मतभेद होगा कि क्या हम तो गांधी जी पे चर्चा ना करें, चाणक्य पे चर्चा ना करें, स्वामी विवेकानंद, ये भी तो लोग ही हैं, तो क्या इन पे चर्चा ना करें। तो दरअसल यहाँ पे आप एक लॉजिकल फैलेसी दे रहे हैं। जब हम गांधी जी पे बात करते हैं तो हम यह कहते हैं कि आपको ही बदलाव बनना पड़ेगा, जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं। जब हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो हम यह कहते हैं कि मनुष्य अपने विचारों की प्राणी होता है। जब चाणक्य के बारे में कहते हैं तो हम यह भी कहते हैं कि शिक्षक वह है जिसके गोद में निर्माण और प्रलय दोनों खिलता है, दोनों पलता है। शिक्षक साधारण नहीं होता। तो यहाँ पे हम दरअसल उन व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि उनके विचारों के बारे में चर्चा करते हैं, जो काम एक ग्रेट माइंड का है। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रखना है। पहला जो था शॉर्ट माइंड, यह उन लोगों के बारे में है जो अपने आसपास के लोगों पे चर्चा करते हैं कि क्या आपने उनको देखा है, इतने साल से हम जी रहे हैं, सबसे पुराने गांव के लोग के बारे में चर्चा होगा, यानी वैसे बेकार की बातें जिसका कोई औचित्य नहीं है। 5 दिन बाद अगर पूछे कि आपने कोई वह बात याद है तो कोई उसका औचित्य नहीं है, कोई याद नहीं है, यानी कि उसका कोई जीवन से रिलेटेड कार्यों में उसका कोई उपयोग नहीं है। दूसरा है एवरेज माइंड, यह जो बीच वाला है, यह घटनाओं पे चर्चा करता है कि यहाँ पे यह हुआ, वहाँ पे वह हुआ, यहाँ पे इसने इसको यह कर दिया, इसको लेकर यह चला गया। तो इन सभी बातों पे चर्चा होती है जिस माइंड के समूह में, तो वह माइंड का समूह समाज एवरेज माइंड वाला समाज कहलाता है। तो शायद हमारे यह तीनों क्लासिफिकेशन को आपने ध्यान से सुना और इस वर्गीकरण को आप अपने आसपास के समाज पे, अपने आसपास के लोगों पे, खुद पे अप्लाई करके देखिए कि आप इन तीनों कैटेगरीज में कहाँ लाई कर रहे हैं, इसमें आपका दिमाग कहाँ पे है। तो इसी के साथ हम जो 2 पंक्तियों से बात शुरुआत किए थे कि अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लाओ जमीन पे, गांधी जी का यह मानना था कि आप जीवन एक दिन जी रहे हैं तो ऐसे जिए कि लगे कि यह लास्ट दिन है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए, ये मानते हुए कि मेरा जो जीवन है वह निश्चित है, इसमें बेहतर करने का प्रयास, एक लाइफ को जिए मत, उसको शानदार बनाए। कहा गया है कि 100 दिन इसमें कि लुई फिलिप करके एक 14वां राजा होते हैं फ्रांस में,
वो कहते हैं कि 100 साल चूहों के भांति जीने से बेहतर है कि 100 दिन हम शेर की भांति जिए। इसमें कोई इमोशनली किसी को आउटरीच नहीं कर रहे हैं। आप आसानी से यह बात समझिए कि हमें एक बेस्ट खुशहाल लाइफ जीने की ओर अग्रसर होना है, न कि खुद बर्बाद हैं दूसरों को बर्बाद करने के बारे में सोचें। क्योंकि कहा गया है कुछ मिलने की अपेक्षा में कि दुनिया जिसे कहते हैं वह जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। तो इस अपेक्षा में अपने उद्देश्य को बढ़ा बढ़ा करके खुद परेशान न रहे, अपने आसपास एक शानदार माहौल का निर्माण करें। ओके, धन्यवाद।